गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड के एप्लीकेशन और अभी जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? देखिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बहुत रेज जो है मैक्सिमम रेज अनडेविएटेड निकल गए थे, कुछ रेज डेविएट करके निकले थे थीटा एंगल से, और बहुत 20,000 में से एक रे कोई था, 20,000 में से एक रे जो उसी रास्ते में वापस आ गया था। याद है? हम लोग बस वही देखने जा रहे हैं। जरा देखिए क्या है। मान लीजिए ये एटम है आपका गोल्ड का, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, ये गोल्ड का। हम अभी उसी रे के बारे में बात करेंगे जो अपने रास्ते से वापस आ गया था, जो यहां से जा तो रहा था लेकिन टकरा के वापस आ गया था। अब देखिए जरा क्वेश्चन सोचिए, क्या वो न्यूक्लियस से टकराया होगा? क्या वो न्यूक्लियस से टकराया होगा फिर वापस आया होगा? नहीं, वो कहीं रास्ते में से ही टकरा के वापस आ गया होगा। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, रास्ते में से क्यों टकराएगा? न्यूक्लियस से टकराना चाहिए। तो आप जरा समझिए, यहाँ क्या है, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से आप अल्फा पार्टिकल को भेज रहे हैं। अब इधर से क्या है, एक रिपल्सन, यानी वो भी एक तरह से एक एनर्जी। अब वो क्या होगा, जाएगा जाएगा जाएगा, और जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे वो वही रुक जाएगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। यही तो होता है। हम ये चौक लिए हैं, इसको ऊपर फेंके, क्या होगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी एक खास जगह जाके जीरो, और उसके बाद फिर ये नीचे आ जाएगा। तो मान लीजिए ये है ए, और जो क्लोजेस्ट अप्रोच है इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लीजिए ये आर है या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, ये बी पॉइंट है। अब जब यहां से हमारा अल्फा पार्टिकल चलेगा, यहां से जब अल्फा पार्टिकल चलेगा तो आप जरा सोचिए ये डिस्टेंस क्या है, अल्फा पार्टिकल के लिए डिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी। अल्फा पार्टिकल के लिए डिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी। ये बहुत दूर से कहीं से चल रहा है, ठीक है, इसको मैं ए लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस इंफिनिटी। अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोग क्या देखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। यही ना था, R माने ये डिस्टेंस, या A अभी लिखे हैं तो A मानिए, तो A को हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, तो P क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा P क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। किसका m, अल्फा का, किसका भी, अल्फा का स्क्वायर, यही ना। तो कैसे हम निकालें, हाफ। अल्फा का मास कैसे निकालेंगे, अल्फा का मास क्या होगा, 4mu। क्यों 4mu? क्यों? क्योंकि अल्फा में अभी तो हमने देखा था ना कि वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो हम लोग क्या उसके मास के लिए लिखेंगे, 4 इंटू, अरे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है ना, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो करीब करीब बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, यही नहीं करेंगे। हाँ, तो ये मास कैसे निकालेंगे, हम मास निकाल लेंगे 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज तो है नहीं ना बेटा, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है हमारा, वेलोसिटी, तो हम इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं, चार्ज की अभी जरूरत नहीं। अगर चार्ज की जरूरत होती तो 2 ही लिखते। अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी इससे चला हाफ mv² से,
चलते 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 यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, रुक गया, जीरो। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। और ये R क्या है, वही क्लोजेस्ट अप्रोच, यही ना है। अब जरा देखिए यहां हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा, यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है यही तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल, क्योंकि आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो ये क्या है, आर मिनिमम। और हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं यहाँ की टोटल एनर्जी बराबर यहाँ की टोटल एनर्जी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी किसका, A का इक्वल टू टोटल एनर्जी B का, कह सकते हैं। अच्छा, टोटल एनर्जी क्या होगा बच्चों, तो ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी A और पोटेंशियल एनर्जी A, और यहाँ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी B और पोटेंशियल एनर्जी B होगा। तो अब जरा देखिए A पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, A पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ m a, माने m अल्फा था ना, m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जीरो। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R मिनिमम, Q1 Q2 बाई R मिनिमम। इसी पे बच्चों हमारा सारे न्यूमेरिकल्स हमारे होते हैं। तो आइए हम एक न्यूमेरिकल्स देख के तब चलते हैं, तब समझ में आएगा कि हम लोग क्या कह रहे हैं। तो आइए आप एक क्वेश्चन नोट करिए, अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, इसको मिटा देना, अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम infinity with velocity v towards the nucleus of gold atom. Find पहला distance of closest approach, second velocity of alpha particle at a distance twice of the distance of closest approach from the nucleus, और तीसरा what will be the speed of alpha particle if it reaches to r naught by 2, माने half of the closest approach। आइए जरा समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये है A से चला, ये है B, यहाँ क्या था हमारा गोल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से v वेलोसिटी से कोई अल्फा पार्टिकल चला, ये कह रहा है, और ये क्या है, गोल्ड है, यहाँ गोल्ड है। और अब वो कह रहा है कि बताइए क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो हम अभी देखे थे यहाँ क्या था,
यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो और यहाँ क्या था, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो अगर हम दोनों को मिला के देखें तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, और वहां क्या देखे थे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था Q1 Q2। अब Q1 Q2 हम कैसे निकालें, तो देखिए ये क्या है, गोल्ड। गोल्ड का क्या होता है एटॉमिक नंबर 79 होता है ना, तो गोल्ड का न्यूक्लियस है तो 79 ही ना प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन के बराबर ही तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो क्या हम इसको 79 ही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा Q1, और Q2 क्या लिखेंगे, हीलियम, अल्फा पार्टिकल है ना, तो उसको मैं 2e लिख दे रहा हूं, और बाई नीचे क्या लिखूंगा, क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको मैं R0 लिख दूंगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, R0 निकालना है, तो R0 कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं R0 कैसे निकालेंगे। तो R0 हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना है 79, 79 2 जा कितना होगा 158, ये 2 जाके अगर मल्टीप्लाई हो गया तो 158 2 जा 316 माने 360, तो क्या हो जाएगा, ये R0 हम निकालना चाह रहे हैं, तो देख लीजिए जरा क्या होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इधर चला जाएगा, ये R0 इधर आएगा, ये यही रहेगा, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा बच्चों 316, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या हो जाएंगे E स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, नीचे क्या लिखेंगे मास ऑफ अल्फा, और क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर, तो यही क्या हो जाएगा हमारा R0। समझ में, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे आप इसको और शॉर्ट कर लीजिए, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू लिख सकते हैं 9 × 10⁹, आप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिख सकते हैं, आप अल्फा पार्टिकल का मास लिख सकते हैं, और अगर सारा लिख लेंगे तो आपको जो शॉर्ट फार्मूला मिलेगा वो शॉर्ट फार्मूला याद कर लीजिए, 1.09 into 10 to the power -2 by v स्क्वायर, v स्क्वायर मैंने जो वहां हमने दिया था v अल्फा स्क्वायर। तो 99.9% चांसेस है कि आपको गोल्ड फॉयल ही देगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने वही कहा था, अगर चेंज किया तो आपको यहाँ वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, और जब देगा गोल्ड फॉयल तो आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला, ये भी मत करिए ना, आपको क्या देगा, आपसे कहेगा कि इतनी दूर से ए से या इंफिनिटी से अगर आ रहा है, यही तो क्वेश्चन था ना, तो बताइए क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, तो क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला जान लीजिए 1.09 × 10⁻² बाई v स्क्वायर। तो जिस वेलोसिटी से वो फेंका गया है वो बताएगा क्वेश्चन में, जिस वेलोसिटी से, बस यहाँ वेलोसिटी रखिए और यहाँ R0, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या था, तो ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेकंड क्या था बच्चों, सेकंड ये था कि क्या वेलोसिटी हो कि वो 2r डिस्टेंस पे आके रुक जाए, जरा इसका मतलब समझिए, यहां से हमने फेंका, वो r डिस्टेंस पे गया, अगर वेलोसिटी कम रहता तो काइनेटिक एनर्जी भी कम रहता, तो हो सकता है यही रुकता, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहता तो यहां भी आ जाता, आता ना। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्या वेलोसिटी हो कि वो कहां तक चला जाए, 2r, यही ना है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस। अच्छा, ये नहीं कह रहा है 2r पे आके रुक जाए, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है।
2r पे आके रुकना एक अलग क्वेश्चन। अभी क्या कह रहा है कि 2r पे वेलोसिटी क्या होगा, ये कह रहा है। ये देखिए, ये है, ये क्लोजेस्ट अप्रोच है r। अब कह रहा है ये है 2r, ठीक है। अब कह रहा है 2r पे क्या होगा वेलोसिटी। 2r पे तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी ना, तो ये कहना चाह रहा है कि 2r पे यहाँ वेलोसिटी क्या होगी। ओके, ठीक है। तो चलिए, जहां से हमने फेंका है वहां एनर्जी क्या था, m अल्फा v अल्फा स्क्वायर था ना। और यहाँ एक और होगा, यहाँ आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा। अगर ये c है तो mc vc स्क्वायर, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिलहाल हम उसको सीजीएस सिस्टम में लेने जा रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कितना हो जाए, 1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 1। ये कितना हो जाएगा, 158। या ऐसे ही लिख दे रहे हैं, उसको के लिख दे रहे हैं टोटल को। तो क्या लिखेंगे, 158 के स्क्वायर बाई, नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे 2r। ये 2r था ना, 2r, r नॉट लिखे तो आप r नॉट लिख सकते हैं। इसी को हमें सॉल्व करके निकालना है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। करिए, ट्राई करिए। देखिए, इसमें 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। तो क्या होगा, m, ये a पर है, इसको m में मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, m में va स्क्वायर, mc vc स्क्वायर, और ये 158 ke स्क्वायर बाई r नॉट। ठीक है, अब यही आपको करना है। क्या m सब में है, m देखिए m सब में है क्या, नहीं है। तो आइए जरा देखते हैं इसको कैसे करें। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सोचिए एक बार, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो m में va स्क्वायर, mc vc स्क्वायर और 158 ke स्क्वायर। देखिए r नॉट की वैल्यू रख दीजिए ना, r नॉट की हमने अभी वैल्यू निकाला था। r नॉट की वैल्यू क्या था, k, यही लिखिए k, ये k था ना, और 316 e स्क्वायर बाई, तो बाई वाला ऊपर चला जाएगा, क्या m अल्फा, अल्फा माने यहाँ वाला जो था m में, इसको कह सकते हैं m में va स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से k कैंसिल, e स्क्वायर कैंसिल। ठीक है। अच्छा, मास देखिए c पे और a पे मास अलग अलग होगा क्या, नहीं, मास तो अल्फा पार्टिकल का है, तो मास को ABCD भी लिखने की जरूरत नहीं है। मास 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 कैंसिल। अब क्या होगा हमारा, va स्क्वायर, vc स्क्वायर, va स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है vc। तो vc कैसे निकालें, vc कैसे निकालें, कुछ बचा है क्या, अच्छा यहाँ 2 बचा है ना, 158 2 जा, ये तो बचा है ना। तो क्या बचा हमारा, ये हो गया 2 ना बच्चों, ये 2। ओके, तो अब देखिए हमें निकालना था vc, तो यहाँ जरा देखिए vc स्क्वायर इक्वल टू va स्क्वायर माइनस va स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा, यही होगा va स्क्वायर बाई 2। इसमें से ये माइनस होगा तो वही बचेगा ना। तो हमारा vc क्या हो गया बच्चों, vc हो गया va बाई √2, va बाई √2। तो ये क्वेश्चन क्या था, जरा एक बार ध्यान से सोचिए। पहला क्या था हम लोगों का, पहला क्वेश्चन ये था कि क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। दूसरा हम कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, जैसे 2r पे, 3r पे, 4r पे, कहीं भी पूछेगा वेलोसिटी क्या होगा, एक तो ये पूछ सकता है।
एक कहेगा किस स्पीड से हम भेजें कि ये और पास आ जाए। अगर कुछ स्पीड इतना ज्यादा हो तो ये पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार देखिए, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, इसमें एक थर्ड क्वेश्चन भी था क्या, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, आइए हम लोग वो भी देख लें, ये जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्पीड से भेजें, यही ना, कि वो हाफ पे पहुंच जाए, यही तो आइए जहां से भेजें वहां का स्पीड क्या होगा, हाफ mv²। अच्छा, और ये कहां पहुंच जाए, r/2 और आगे, तो वहां काइनेटिक तो जीरो हो जाएगी ना, क्या रहेगी, केवल पोटेंशियल। तो केवल पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि, और क्या लिखेंगे 79e, और क्या लिखेंगे 2e, बोलिए, और नीचे क्या लिखेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच का आधा, यही तो कह रहा है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच का आधा। तो ये कैसे करें हम, आइए देखते हैं, हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी। तो आइए फिर से हम r0 की वैल्यू वहां से रख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1/2 mv² k, और 79 पूरा कितना था 158e², ये 2 को मैं पहले ही ऊपर कर दे रहा हूं। r0 की वैल्यू अभी कितनी आई थी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे, r0 की वैल्यू k, बोलिए k 316 ke² माने वही k, और ये, और बाई कितना था नीचे, बाई mv², यही तो था, तो बाई mv², तो यही हम लोग रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, mv² चला जाएगा, और ये v क्या था, जहां से हम लोग भेज रहे थे। चलिए तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या करें हम, यहाँ से m कैंसिल कर दीजिए, ये m कैंसिल कर दीजिए, और हाफ हाफ दोनों में है, ये देखिए ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये हाफ और ये भी कैंसिल हो गया। और यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, जरा देखिए, हमें निकालना क्या था, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ ये क्या था va, और ये कहाँ था, अच्छा जहाँ आएगा वो मान लीजिए b, तो ये vb, तो हम क्या लिखेंगे va² = उधर क्या बचा, k को 1 कर दे रहे हैं, अच्छा k कैंसिल हो गया, k भी हटाइए, अब e² भी कैंसिल हो गया, तब तो कुछ बचा ही नहीं ना बेटा। अब क्या हो गया, va² = 2vv², हमें निकालना था va कितना होगा, यही तो था, तो va = क्या हो जाएगा, vv√, नहीं, ये भी आपसे पूछ सकता था कि परसेंटेज चेंज इन स्पीड, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन स्पीड कैसे बताएंगे, कैसे निकालेंगे, आप दोनों स्पीड को माइनस कर देंगे, मतलब ऐसे कर देंगे कि vv√2 - vv/vv और इनटू 100, तो ये आ जाएगा। तो खैर सब मिला जुला के हम लोग इस पे क्वेश्चन अगर आएगा तो कर सकते हैं। मेन क्या है, ये फिजिक्स जैसा टॉपिक है, आप जब फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इधर की एनर्जी दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, और ये कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। हम लोग अभी पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, और फिर आगे बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर वगैरह। थैंक यू बच्चों।